लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ऑप्शनल आंसर की से अपने अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लिया होगा। बहुत से विद्यार्थी आंसर की ओपन न होने के कारण काफ़ी चिंतित हैं। इसका कारण टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण ओपन नहीं हो रहा है। तो परेशान मत होइए, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शनल आंसर की मिलाने के बाद आप सबके बताए गए 7 से 8 विवादित प्रश्नों को सबसे पहले देखते हैं और जानते हैं कि किन किन प्रश्नों पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन कितना सही होगा उसका प्रूफ भी देखते चलेंगे और अंत में कितना कट ऑफ बनेगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्शन वाले यानी विवादित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा है, ये विवादित में है और ये सब विवादित प्रश्न आप लोगों के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो एकदम सही होगा कि जिस पे हमको लगेगा कि ऑब्जेक्शन करने से नंबर बढ़ सकते हैं उसी की बात हम करेंगे। तो ये दूसरा हो जा रहा है, ऐसे ही इसके साथ प्रूफ भी है। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा ये और इसका प्रूफ है। मतलब 7 क्वेश्चन हैं जिसको आप लोगों ने विवादित प्रश्न बताया है। तो चलिए हम पहला देखते हैं कि क्या इसका रीज़न हो सकता है कि क्या सच में विवादित प्रश्न है। यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन जो 3 है इसका आयोग ने ऑप्शन सी को सही माना है। तो हमारे देखने से ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो वाक्य में दिया है उसने यह क्या कर दिया, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। लेकिन इस पे आप ऑब्जेक्शन डी को भी सही मान सकते हैं। कहने का मतलब सी और डी दोनों में आप कन्फ्यूजन मत होइए। कहने का मतलब आयोग ने जो दिया है हमारे तरफ से वो सही है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है कि लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसलिए ये गलत है। और डी भी हो सकता है कि आपका अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है अच्छों के कान काटता है, तो यहाँ पे अच्छों के कान काटता है, ये भी हो सकता है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आयोग ने सही माना है वो सी ऑप्शन को माना है और सी ऑप्शन ही सही होगा। इसमें जो लोग उत्तर यानी ऑप्शन बी को बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर दर्पण की बात आती कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है। लेकिन यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस की जब बात कर रहा है तो उसमें सी ऑप्शन अवतल लेंस जो आयोग ने माना है आंसर वो सही माना है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ नीचे है, प्रूफ भी हमने इकट्ठा किया। यहाँ पे देखिए दिया है, एक उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वहाँ पे छोटा प्रतिबिंब की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे उत्तल लेंस दिया है। यहाँ पे जो है आपका उत्तल दर्पण है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये आपका है, इस पे ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण है। अगर लेंस होता तो अवतल लेंस, देखिए उसी के नीचे सेकंड वाला जो है उसमें दिया एक अवतल लेंस हमेशा एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए अवतल लेंस और छोटा प्रतिबिंब, ये यानी इसका जो ये देखिए इसको और ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही आंसर इसका जो होगा अवतल लेंस होगा, जो मतलब आयोग ने माना है। इस पे ऑब्जेक्शन करने से कोई फायदा नहीं है। आ रहा समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। इसमें और भी है, सी वाला की, अब देख लीजिए। इसमें ये होता है कि जो अवतल लेंस के साथ कंडीशन होता है वो उत्तल दर्पण के साथ होता है, अपोजिट जाता है लेंस और दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसमें दिया है कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। तो इसमें जो ऑप्शन
डी को ऑप्शनल आंसर की से सही माना गया है, यानी आयोग ने इसे सही माना है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है, यानी गलत आंसर दिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अभी इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका यहाँ पे दिया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। यह एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो ये जो है होगा आपका ये ऑप्शन जो सी है, जिसको आप लोगों ने सही बताया है आयोग के आंसर की के अपोजिट, वो सही है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, यहाँ पे ये है, निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की थी। तो जो इसका ऑप्शन है आयोग ने ए को माना है, तो ये आंसर सही है, लेकिन आप लोग के द्वारा बताया गया है, मतलब कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वैसे जो आयोग ने आंसर की दिया है, आंसर की में ऑप्शन ए को वो सही है, तो इस पे भी हमारे देखने से कोई नंबर बढ़ने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो इसका जो आयोग ने सही माना है वो बी को, यानी जो बी है उसको सही माना है, लेकिन इसका जो हो सकता है ऑप्शन ए सही है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। हमारे देखने से ए है, इसका ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो आयोग ने सही माना है वो बी को सही माना है, और ये सही भी है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट का कहना है कि इसमें वह आदमी, जैसे विशेषण विशेष्य की बात है तो इसमें पहले विशेषण आना चाहिए तो विशेष्य आना चाहिए। तो इसमें विशेषण जो है वो अच्छा है, वो विशेषण है, आदमी विशेष्य है, तो इस वजह से ये भी सही नहीं है, यानी शुद्ध वाक्य नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन हमारे देखने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऑप्शन सही होगा। हम इसको आप लोग के द्वारा बताया गया कि विवादित प्रश्न है, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे है, कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो जो इसका ऑप्शन आयोग ने दिया है डी ऑप्शन, वो मतलब डी ऑप्शन को ही आयोग ने सही माना है। तो इसका जो होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा, अभी आगे प्रूफ में हम दिखा रहे हैं कि उसका क्या हो सकता है। यानी आयोग ने जो दिया है ऑप्शन वो सही दिया है, डी ऑप्शन को सही माना है, तो सही है। वैसे आप लोग कुछ लोग बता रहे थे कि इसमें जो खानदचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सही है, तो हमने भी कहीं लेटेस्ट में पढ़ा था, तो हो सकता है इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। देखिए इसका प्रूफ क्या है। इसका अगर दिया होता सिंगलीला नेशनल पार्क तो इसका जो आंसर होता वो सही होता, ठीक है। यानी डी को जो वो माना है इनमें से कोई नहीं, उसके जगह पे अगर सिंगलीला नेशनल पार्क होगा तो सही रहता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इस तरह से 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन में आपके अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही सही हो सकते हैं और 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ठीक। अगर ये जैसे वीडियो आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले आप लोग का कर्तव्य बनता है कि जो लड़के परेशान हैं, यानी जो विद्यार्थियों के पास आंसर की अभी तक ओपन नहीं हो पाया है, तो उनके पास तक शेयर करें ताकि उनको भी परेशानी न हो। इसी के साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।